सुप्रभात बच्चों। सूरदास के पद के चौथे पद में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा पद है। हरिहें राजनीति पढ़ आए। गोपियों को जो उद्धव ने संदेश दिया, उनकी बातों को सुन करके गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली, क्योंकि यहाँ से मथुरा गए हैं राजा बनने के लिए, तो राजा हैं तो राजनीति तो पढ़ेंगे ही। तो उन्होंने कह लिया कि अब राजनीति पढ़ ली है, उसी का परिणाम है जो उन्होंने खुद ना आ करके उद्धव को भेजा है। समूची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उन्हें ये समझ में आ गई, जब उद्धव की बातों को उन्होंने सुना, उनके समाचार को सुना, तो उन्हें ये लगा कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति की विद्या पढ़ ली है, राजनीति में वो निपुण हो गए हैं। ये व्यंग कर रही हैं गोपियाँ श्री कृष्ण के ऊपर, जब स्वयं न आकर के उद्धव को भेजा और वो भी योग संदेश के साथ। तो इस पर खींच करके गुस्से में कहती हैं कि लगता है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे और उस पर से वहाँ चले गए तो वहाँ पे गुरु ग्रंथ, गुरु के द्वारा वो पाठ पढ़ लिए, यानी राजनीति की विद्या पढ़ ली, तो और चालाक हो गए, उनके चालाकी और बढ़ गई। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़ाए। और उनके बढ़े हुए ज्ञान का ही परिणाम तो है कि जो स्वयं न आकर के उद्धव को भेजा, और वो भी उद्धव के साथ हम लोगों के लिए योग संदेश भेजा है। ये उनके प्रखर ज्ञान का ही ये परिचायक है, सूचक है। इतने ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं कि आने के लिए कह गए थे कि हम आएंगे, तो स्वयं तो आए नहीं, उद्धव को भेजा। और भेजा कैसे? योग संदेश को, प्रेम की बातें न कहकर हम लोगों के लिए योग की विद्या भेजी। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत भाई। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव से कि पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए लोग दौड़ पड़ते थे। यानी उद्धव पर ही व्यंग कर रहे हैं कि मथुरा से गोकुल आ गए श्री कृष्ण का संदेश लेकर के, यानी हमारा परोपकार करने के लिए श्री कृष्ण ने उनको भेजा है युग संदेश के साथ। ये यहाँ पर आ गए और कहने लगे, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। कहती हैं गोपियाँ कि एक बार जो अपने मन को हम वापस पा जाएं, जिसको श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा लिए थे, तो उनको हम वापस नहीं देंगे। ते क्यों अनीति करे आपुनजे और अनीति छुड़ाए। कहते हैं कि वो राजा कैसा जो खुद ही अत्याचारी हो, जो अनीति का, जो नीति का पालन न करे, वो राजा कैसा, और दूसरों को अनीति से छुड़ाए क्यों। यानी राजा का कर्तव्य होता है कि वो सदाचारी होता है, अच्छी चीज़ें जानता है, अच्छी चीज़ें सिखाता है, प्रजा के हित की बातें करता है। लेकिन जब राजा खुद ही अनीति करे, अत्याचार करे, तो अपनी प्रजा को सुखी कैसे रह सकता है। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ तो यह कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी प्रकार से उनकी राजा दुखी न हो, उनकी प्रजा दुखी न हो, ये राजा का कर्तव्य होता है। गोपियाँ बार बार कहती हैं कि हमारा मन जो वापस चला गया है श्री कृष्ण के साथ, एक बार हम वापस पा जाएं तो अपने मन को हम दोबारा न दें। और जो हमसे कह कर गए थे, वो उन्होंने वादा भी नहीं निभाया, खुद नहीं आए और श्री कृष्ण उद्धव को भेजा योग संदेश के साथ। तो ये राजा तो खुद ही अत्याचार कर रहा है, अनीति कर रहा है, नीति की बातें तो कहीं से नहीं, हम लोग उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इन्होंने योग संदेश भेजा। तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का राजधर्म तो यही होता है कि उनके राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, किसी प्रकार से प्रजा कोई दुखी न हो। उद्धव जी के माध्यम से श्री कृष्ण को यहाँ पे गोपियों ने उलाहना दिया है, उपालंब दिया है, और ताना भी मारती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। उस पढ़ने का ही ये परिणाम है कि स्वयं न आकर के उन्होंने उद्धव को भेजा है, और उद्धव को भेजा है कहाँ? योग संदेश के साथ। बड़ी बुद्धि और चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है, और गोपियों ने जो तर्क दिया है बिल्कुल सही है। यहाँ पे मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। मधुकर, भौरे का रंग भी काला होता है, उद्धव भी श्री कृष्ण से मिलते जुलते ही थे। तो यहाँ पे उद्धव ने जो संदेश दिया है, उनकी बातों को सुन करके यहाँ पे गोपियाँ बहुत परेशान हो रही हैं, नाराज़ हो रही हैं, क्रोधित हो रही हैं। तो उन्हें ये लग रहा है कि मेरा मन तो चोरी हो गया, जो मथुरा चला गया, रथ पर चढ़ के बैठ के चला गया। एक बार अगर अपने मन को हम वापस पा जाएं तो फिर हम उनको नहीं देंगे।
चलिए बच्चों, अब हम आगे आपके प्रश्न अभ्यास में आपसे हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज बस इतना ही। वीडियो को देखना पूरा अवश्य, और अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करना।